हरे कृष्णा। दुर्दम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। तो जब जब कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी और अन्य देवी देवता किसी भी जीवात्मा के सामने प्रकट होते हैं उसकी भक्ति से खुश होकर, तो वो वरदान देना उनके लिए कंपलसरी होता है। तो और वैसे भी वरदान देना चाहते थे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने कहा पुत्र वर मांग। तो बोला मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अमर कैसे कर सकता हूँ। जो चीज़ जिसके पास होगी वही तो दे सकता है। तो अब वो तो दुर्दम तो राक्षस था। राक्षसों में बुद्धि बहुत होती है, लेकिन इनकी बुद्धि गलत दिशा में चलती है। उसने कहा तो अच्छा ठीक है, आप मेरे शरीर पर 108 कवच बना दीजिए और उस एक कवच को वो वेद सके जो 100 वर्ष तपस्या कर चुका हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश, हालांकि ब्रह्मा जी और शिव जी ये ऐसे ऐसे वर देते रहते हैं जो कि सिरदर्दी होते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों के लिए अपने लिए भी सिरदर्दी बन जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के पास हर बात का तोड़ है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, जो वहाँ पर बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं नर और नारायण ऋषि के रूप में, तो नारायण ऋषि एक दिन तपस्या करें, और क्योंकि बद्रीनाथ में जो एक दिन तपस्या करता है तो उसकी 100 वर्ष तक तपस्या मानी जाती है। तो नारायण ऋषि एक दिन तपस्या करें और अगले दिन उस राक्षस का एक कवच भेद दें, फिर अगले दिन एक दिन तपस्या करें, फिर एक भेद दें। यूं करते करते उसके 107 कवच भेज दिए। अब उस असुर ने सोचा कि अब कल तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने जाकर सूर्य नारायण की शरण ले ली। इधर आगे चलकर जब कुंती महारानी के राजा के यहाँ, उसके पिता के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, कुछ दिन ठहरे थे, तो कुंती महारानी ने उनकी भरपूर सेवा की थी। उसकी सेवा से वो खुश होकर उसको बोले पुत्री वर मांग। तो उन खुद दुर्वासा ऋषि ने दूरदर्शी थे, वो तो भूत भविष्य सब जानते थे। तो उन्होंने जान लिया कि आगे चलकर जब इसकी शादी जिस से होगी वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकेगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पुत्री मैं तुझे ये वर दे, ये एक मंत्र देकर जा रहा हूँ। इस मंत्र से तू जिस भी देवता का आवाहन करेगी वही तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। अब दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद में वो छोटी सी नन्ही बालिका थी, उसके मन में ये हुआ कि देखती हूँ दुर्वासा ऋषि के इस मंत्र में कितनी शक्ति है। तो उसने क्या किया कि बोले किस देवता का आवाहन करूं। तो उसको खिड़की में से सूर्य नारायण के दर्शन हुए, तो उसने सूर्य नारायण का ही आवाहन कर लिया और सूर्य नारायण अंदर आ गए। आकर बोले कि मैं तुम्हें पुत्र देना आया हूँ। अब वो बालिका घबराई कि अब मैं पुत्र कैसे, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मैं छोटी हूँ। तो सूर्य नारायण बोले तुम घबराओ मत, तुम्हें जो पुत्र होगा, पुत्र होने के बाद भी तुम अक्षत ही बनी रहोगी, कुंवारी कन्या रहोगी। और उसकी गोद में एक सुंदर सा, बहुत सुंदर, और उसके कान में कवच थे, उसके कान में कुंडल थे और शरीर पर एक कवच बना हुआ था। और सूर्य नारायण अंतर्धान हो गए। अब ये जो कवच बना हुआ था, तो ये वो ही दुर्दम नाम का राक्षस पैदा हुआ था कुंती महारानी के। अब कुंती महारानी तो घबरा गई कि मैं तो अभी कुंवारी कन्या हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक मंजूषा में उस बालक को लिटा दिया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब वो बहते बहते कुछ दूर गया तो अधीरथ नाम के एक सूत को वो टोकरी दिखाई दी। मंजूषा देखकर उसने अंदर गया जल में और उस मंजूषा को अपने पास ले आया और उसको खोल कर देखा कि उसके अंदर बड़ा सुंदर बालक है। तो वो अपने घर ले आया। वो पति पत्नी निसंतान थे। अधीरथ की पत्नी का नाम था राधा। तो अब राधा उसका लालन पालन अपने पुत्र से भी बढ़कर करने लगी। आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इसने परशुराम जी के पास जाकर उनसे अस्त्र शस्त्र सीखने चाहे, लेकिन परशुराम जी तो क्षत्रियों को सिखाते नहीं थे। तो परशुराम जी ने इसने कर्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, और परशुराम जी ने इसको सब शिक्षाएं अस्त्र शस्त्र की विद्याएं सिखा दी।
अब इधर क्या हुआ कि इंद्र ने सोचा कि ये इतना पराक्रमी बन गया है और उधर मेरे पुत्र अर्जुन का प्रतिद्वंदी तैयार हो गया है। तो इंद्र ने क्या किया, एक कीड़े का वेश धरकर और वहाँ आया। जब कर्ण की गोद में उसके गुरु परशुराम नींद ले रहे थे, उसकी गोद में लेटे हुए, तो इंद्र एक कीड़े के रूप में आया और उसके जांग में काट लिया, और इतनी जोर का काटा कि कोई ब्राह्मण पुत्र तो उस दर्द को सह ही नहीं सकता था, उसकी तो चीख निकल जाती। लेकिन ये तो क्षत्रिय पुत्र था, ये सह गया। लेकिन जब ज़्यादा जोर से खून बहा तो परशुराम जी के शरीर पर लगा, तो वो एकदम उनकी नींद खुल गई। तो वो जैसे ही नींद खुली और देखा कर्ण के इतनी जोर का खून बह रहा है, तो समझ गए। बोले तू ये बता, तू ब्राह्मण पुत्र नहीं है, क्योंकि किसी ब्राह्मण पुत्र की इतनी क्षमता नहीं होती है जो इतनी जोर के दर्द को सह सके। तू बता तू कौन है। तो उसने बता दिया कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, जब तुझे मेरे द्वारा सिखाई विद्या की एकदम सख्त ज़रूरत होगी, उस वक्त तू इस विद्या को भूल जाएगा। तो कर्ण को ये भी एक शाप मिल गया। अब इधर आगे चलकर जब ये एक दफ़े दुर्योधन की उसमें गया, वहाँ प्रतियोगिता हो रही थी, तो उस प्रतियोगिता में केवल क्षत्रियों के बच्चे ही और राजा के बच्चे ही उसमें भाग ले सकते हैं। तो उसमें कर्ण भी आगे आया। तो अर्जुन ने कह दिया कि मैं इसके साथ प्रतियोगिता नहीं करूँगा, क्योंकि ये सूत पुत्र है। हालांकि वहाँ पर कुंती महारानी भी थी, लेकिन उन्होंने समाज के डर से कहा ही नहीं कि सूत पुत्र नहीं है, ये मेरा बेटा है। अब यहीं से फिर दुर्योधन ने जब देखा कि दुर्योधन शुरू से ही इन पांडवों से जलता था, तो दुर्योधन ने अर्जुन का प्रतिद्वंदी खड़ा करने के लिए इसको उसी वक्त अंग देश का राजा बना दिया। और अब ये दुर्योधन के हाथों बिक गया कर्ण, क्योंकि उसी ने इसको समाज में सम्मान दिलवाया। आगे चलकर इसने क्या क्या किया, जगह जगह ये सूत पुत्र कहकर अपमानित हुआ, और इसने भी अनेक अत्याचार किए पांडवों के साथ, द्रौपदी महारानी के साथ किया। इधर क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध ठन गया, तब भगवान कृष्ण भी आए थे इसके पास इसको समझाने के लिए कि तू मेरी बुआ का पुत्र है। उधर कुंती महारानी उस वक्त आई जब ये सूर्य की उपासना करता था, क्योंकि कुंती महारानी को पता था कि ये उस वक्त किसी को भी निराश नहीं लौटाता, चाहे वो कोई इसके प्राण मांग ले, क्योंकि इंद्र भी उसी वक्त आया था और इसके कवच और कुंडल दोनों मांग कर ले गया था, और उस वक्त ये खाली हाथ लौटा नहीं सकता था, इसने उस इंद्र को दे दिया। इंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा चाहता था। अब कुंती महारानी ने जब देखा कि भाई अब युद्ध की तो ठन ही गई है और मेरे पुत्र अर्जुन का प्रतिद्वंदी, मेरे पुत्रों को मतलब कर्ण से ही भय है और सबको तो वो जीत लेंगे, तो वो उस वक्त आई जब वो सूर्य की उपासना कर रहा था। तो कुंती महारानी ने कहा कि पुत्र, वो बोला राधे आपको प्रणाम करता है। तो कुंती महारानी बोली, तुम राधे नहीं हो, तुम कौनते हो, तुम मेरे पुत्र हो। तो बोला कि हालांकि मैं ये बात सूर्य नारायण से सुन चुका हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी तो सूत पुत्र कह के ही धिक्कारा जाता रहा, और आज जब आपके 5 बेटों की जान संकट में आई, तो आज आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार करने आई हो। अब तक जब आपने मुझे एक टोकरी में डालकर बहा दिया था, तब आपकी माँ ममता कहाँ चली गई थी। और जो माँ अपने दूध को, अपने खून को दूध में परिवर्तित करके और अपने बच्चे को पिलाती है, मैं उस दूध के बिना रह गया, तो मैं तो कुंती नहीं हूँ, मैं तो राधे हूँ। तो कुंती महारानी बोली, तो तू मुझे निराश ही लौटाएगा क्या? बोला, माँ निराश नहीं लौटाऊंगा, मैं आपके 4 पुत्रों को की जान नहीं लूँगा, लेकिन अगर मैं जान ले सका तो मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, और अगर अर्जुन मर गया तब भी आपके 5 पुत्र रहेंगे, और मैं मर गया तब भी आप 5 पुत्रों की माँ हमेशा बनी रहोगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो महाभारत युद्ध में बार बार युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम ये कर्ण के हाथों में आए थे और उनकी जान जा सकती थी,
लेकिन बार बार कर्ण इनको छोड़ रहा था। हालांकि युधिष्ठिर महाराज इस बात से बड़े हैरान हो रहे थे, लेकिन अर्जुन के पीछे पड़ा हुआ था। आखिर में जब ये इसका चक्का टूट गया रथ का और जब ये निहत्था हो गया था, तब इस निहत्थे को मारने लगे अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मार, तो उस वक्त कर्ण ने कहा मैं निहत्था हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा जब तुमने साथ साथ महारथियों ने उस 16 साल के अबोध बालक को घेर कर मारा था, तब तुम्हारा शास्त्र कहाँ चला गया था आज जो तुम कह रहे हो। तो अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई थी। हालांकि ये दानवीर था, इसके अंदर गुण बहुत थे, लेकिन इसकी राक्षसी प्रवृत्ति तो अंत समय तक बनी रही थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।